I hope you all are doing well and you also are going through the lesson which we have done till now. Okay. Now we completed nouns in the previous class. Now today we are going to start with a fresh lesson, and that is lesson number 5, pronouns. Now what is a pronoun? I hope you all know by now. Since you are in class 7, you should be knowing what a pronoun is. Anything which is used instead of a noun is called a pronoun. The pronoun is a word used in place of a noun. Now for example, see the examples given. Sachin Tendulkar is an excellent cricketer. When we are talking about Sachin Tendulkar, we always talk about him. So we denote him with a particular word. Okay, so instead of Sachin Tendulkar, now I will say he is the favorite of the cricketer lovers. All of them admire him. तो यहाँ पे हम बार बार सचिन के बारे में लिखेंगे जब, तो जाहिर है बार बार सचिन तो नहीं लिखेंगे ना, कि वी आर गोइंग टू यूज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, तो उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. जैसे एग्जांपल ही, शी, इट. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दीज वर्ड्स, राइट. तो हम लोग नोटिस किया कि यहाँ पे ही, हिम, देम, यहाँ पे प्रोनाउन है. Now noun which a pronoun stands for is called its antecedent. Now what is the antecedent? The noun which a pronoun stands for. तो कोई भी एक नाउन जिसके बदले प्रोनाउन स्टैंड अप वहाँ पे स्टैंड करता है, उसे हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं. इन द अबव एग्जाम्पल द नाउन सचिन तेंदुलकर इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन ही एंड हिम. तो यहाँ पे जाहिर है जो प्रोनाउन हम लोग ने यूज़ किया ही और हिम, वो सचिन तेंदुलकर के लिए है, राइट. तो इसे हम लोग एंटीसीडेंट कहेंगे. तो नाउन यहाँ पे एंटीसीडेंट हो जाएगा. द नाउन क्रिकेट लवर्स इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन देम, राइट. तो वैसे ही हम लोग क्रिकेट लवर्स को क्या किससे डिनोट किया, हम लोगों ने किससे रिजेंबल किया, विद द प्रोनाउन देम. ठीक है. ना अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ना प्रोनाउंस तो आप लोग बहुत पहले से जानते हो, आई नो यू ऑल नो दैट, बट वी विल नो मोर अबाउट प्रोनाउंस टुडे, एंड वी शुड बी नोइंग व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज द पर्सनल प्रोनाउन, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronouns, possessive pronoun, distributive pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns. Now you all know about pronouns. I know you all know much about pronouns, but when we are talking about the kinds of pronouns, so we have to use more of our knowledge, and we should take in what the teacher is telling to you, what the book is telling you. So please concentrate, and we'll move to the first part of the pronoun. Now this chart is very important. Please remember this chart. This chart is very important. When we are talking about personal pronoun, the first point, the first kind, the first type of pronoun, personal pronoun stands for the person or things. जब भी हम लोग किसी person या things के बारे में बात करते हैं तो हम लोग उन्हें personal pronoun यूज़ करते हैं. Now we all know person 3 तरह के होते हैं, first person, second person and third person. फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो कह रहा है, हु द पर्सन हु इज स्पीकिंग. सेकेंड पर्सन द पर्सन हु इज लिसनिंग, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बातें हो रही है, तो वो कौन होता है, इज अ लिसनर, राइट. तो सेकेंड पर्सन आपका लिसनर हुआ. अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन हुआ जो सुन रहे हैं, जो लिसनर हैं. ओके. एंड थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो रही है. जैसे इफ़ आई विल से इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं क्या हो गई, मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आप सेकेंड पर्सन हो गए. एंड हम लोग अगर किसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो गया. किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो गया. प्लीज़ रिमेंबर दिस चार्ट. दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओवर हियर एवरीथिंग इज मेंशन इन अ पर्टिकुलर चार्ट. In a simple chart it is shown. By now you should be knowing what are the 3 persons. तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो यहाँ पर देखिए आप चार्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी होता है. जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है तो याद रखिए क्योंकि मैं कह रही हूँ कुछ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, तो यहाँ पे मैं आई विल बी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. लेकिन अगर हम कह रहे हैं, हम माने मेरे साथ कोई और है, वो भी हम लोग दोनों कह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं. तो आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी हो गया आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल. लेकिन ये सब्जेक्ट हुआ, राइट. अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं हम लोग. जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट, आप लोगों ने पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप लोगों ने पढ़ चुका है. एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट एंड एक होते हैं प्रेडिकेट.
तो सब्जेक्ट के वक्त आप हमेशा आई यूज़ करोगे अगर आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज़ कर रहे हो, और अगर आप फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज़ कर रहे हो तो वी यूज़ करोगे। लेकिन जब आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, जैसे आई विल टेल यू अ स्टोरी, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, राइट। शी इज़ गोइंग विथ मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया मी। सिमिलरली फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, अस, ठीक है ना। पोजेसिव प्रोनाउन में आपका आ जाएगा, पोजेसिव फॉर्म में आप देखोगे तो वहाँ पे आई बन जाएगा आपका माइन, जैसे दिस बुक इज़ माइन। और आपका वी क्या बन जाएगा, आपका प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में, आवर्स, दीज बुक्स आर आवर्स, राइट ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, जिसमें आपका आता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जहाँ पे एल एफ आ जाता है, सेल्फ की बात आती है ना। प्लूरल फॉर्म है तो जाहिर है वी ई एस होगा, राइट। तो सिंगुलर में आपका एस ई एल एफ होगा, सेल्फ। अब प्लूरल में आपका हो जाएगा सेल्व्स। तो हम लोगों ने ये देखा कि यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई यूज़ होगा एज ए सब्जेक्ट, मी होगा एज एन ऑब्जेक्ट, और पोजेसिव फॉर्म में माइन होगा, और रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग फॉर्म में माई सेल्फ होगा, चाहे वो एक लड़का हो या एक लड़की हो, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल आ जाता है, जो हम लोग का प्लूरल फॉर्म है, तो उसमें आपका सब्जेक्ट वी होगा, हम लोग, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट में हम लोग हो जाएंगे अस, पोजेसिव फॉर्म में हो जाएंगे आवर्स, और रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग फॉर्म में हो जाएंगे आपके आवर सेल्फ, ओके। एंड रिमार्क्स में ये बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ये फीमेल एंड मेल दोनों के लिए। तो मैस्कुलिन फेमिनिन क्या होता है, मैस्कुलिन हो गया मेल एंड फेमिनिन हो गया फीमेल। तो मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर आप लोग पढ़ चुके हो, आई होप यू नो दैट ना। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पर्सन ना। जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन अच्छे से पढ़ लिया, वैसे अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पर्सन ना। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So we'll go to the second person singular. Now next we are moving to the second person. Now second person singular में हम लोग सब सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो यूज़ क्या, कौन सा वर्ड यूज़ होगा, यू। सेकेंड पर्सन प्लूरल के लिए भी यू है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए यू है। एज एन ऑब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो वो भी यू है, उसमें आपका जिस तरह से मी और एस था, उस तरह से यू में भी यू ही रहेगा। लेकिन पोजेसिव फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा, योर्स, ओके। दिस बुक इज़ योर्स, दैट दोज बुक्स आर योर्स। तो ये भी सिंगुलर प्लूरल के लिए योर ही है। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव यूज़ करेंगे तो योर सेल्फ, एंड जब प्लूरल फॉर्म में होगा, सिंगुलर में होगा योर सेल्फ, प्लूरल फॉर्म में होगा योर सेल्व्स। सेल्व्स क्यों होगा, बिकॉज ये प्लूरल है, राइट। तो ये बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों के लिए, ओके। Now last we'll move to the third person. This is very important. Okay, please note, third person singular में और थर्ड पर्सन प्लूरल में हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके। ना थर्ड पर्सन सिंगुलर में अगर आप देखोगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एज अ सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके ही, शी या इट, राइट। और थर्ड पर्सन प्लूरल में आपके आ जाएंगे सब कुछ के लिए दे, ठीक है। नाउ एज एन ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, एंड इट का हो जाएगा इट ही रहेगा, सब्जेक्ट के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए भी। पोजेसिव फॉर्म में अगर आप देखा जाए तो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो जाएगा हिज, दिस इज़ हिज बुक, ओके। और दिस इज़ हर बुक, ओके। तो आपका ये एज एन ऑब्जेक्ट होगा। नहीं, पोजेसिव फॉर्म में आपका आ जाएगा दिस बुक इज़ हिज, दिस बुक इज़ हर्स, दिस बुक इज़ दिस फेदर इज़ इट्स, ओके। तो लेकिन ये तो आपका था सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में आपका आ जाएगा, जिस तरह से प्लूरल था आपका थर्ड पर्सन दे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ही, शी और इट। ही होगा आपके मैस्कुलिन के लिए, शी होगा आपका फेमिनिन के लिए, फेमिनिन मतलब फीमेल, ही हो जाएगा मेल के लिए जो मैस्कुलिन होता है, शी हो जाएगा फेमिनिन के लिए जो फीमेल होता है, एंड इट हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। दोनों जो मतलब जैसे इंसेक्ट हुआ, जैसे कोई सामान, कोई थिंग हुआ, ओके। तो आप नोटिस करोगे कि रिफ्लेक्सिव में ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, शी का हो जाएगा हर सेल्फ, एंड इट का हो जाएगा इट सेल्फ। ये सारे चीज़ है आपके सिंगुलर फॉर्म में, ओके। लेकिन जब हम लोग प्लूरल फॉर्म करेंगे तो ही, शी, इट का हो जाएगा दे ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा देम,
ओके, पोजेसिव फॉर्म हो जाएगा theirs, एंड एम्फेसाइजिंग फॉर्म जिसको रिफ्लेक्सिव फॉर्म बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे themselves। तो ये सबों के लिए है, दे जो है वो फीमेल मेल सबों के लिए है, तो ये ऑल जेंडर्स के लिए। तो व्हाट वी हैव लर्न सो फार इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में आपका आ जाएगा ही, आई सिंगुलर के लिए, और वी है आपका प्लूरल के लिए। सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन में आपका आ जाएगा, सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन में आपका आ जाएगा सिंगुलर के लिए यू, और सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल के लिए भी यू हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव एम्फसाइजिंग फॉर्म अगर आप देखोगे तो उसमें योरसेल्फ हो जाएंगे ना। जब हम लोग थर्ड पर्सन आते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप देखोगे लड़कों के लिए मेल के लिए है ही, फीमेल के लिए है शी, और इट न्यूट्रल है इट। ओके, नाउ ये तो था ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा ही, हो जाएगा हिम, शी हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा। पोजेसिव फॉर्म में आपका हो जाएगा पोजेसिव फॉर्म में आपका हो जाएगा हिज, दिस बुक इज़ हिज लड़के के लिए, दैट इज़ मेल के लिए, फीमेल के लिए हो जाएगा हर्स, एंड न्यूट्रल के लिए हो जाएगा इट्स। एम्फसाइजिंग फॉर्म में हिमसेल्फ फॉर मेल, हरसेल्फ फॉर फीमेल, एंड इटसेल्फ फॉर न्यूट्रल। ना जब हम लोग प्लूरल फॉर्म, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे दे हो जाएंगे, जैसे दे आर गोइंग टू स्कूल, चाहे वो सभी जेंडर के लिए है, ही गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है। और आपका ये हुआ आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आ जाएगा देम, पोजेसिव फॉर्म में आ जाएगा theirs, एंड रिफ्लेक्सिव फॉर्म में या फिर एम्फसाइजिंग फॉर्म में आ जाएगा themselves। ओके, नाउ आई विल डू इट टिल हियर सो दैट वी कैन मूव टू द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द नेक्स्ट क्लास। तो अब तक हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्लीज गो थ्रू द लेसन। वी हैव डन फर्स्ट 2 pages, first and the first half of the second page. Please go through that, understand the chart very well and practice it, and we will meet in the next class. Okay, thank you so much children, have a nice time.